हल्द्वानी में हिंसा की पहले से थी तैयारी। पुलिस अफसरों को जिंदा जलाने की साजिश। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम किसने दिए? हिंसा के पीछे फुल प्रूफ साजिश के सबूत। हल्द्वानी में हिंसा का कौन है गुनहगार? नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारी खास पेशकश के साथ हल्द्वानी हिंसा पर पल पल की नजर बनाए रखने वाले सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर भी उतर गए। सीएम धामी ने एक एक पीड़ितों का हाल जाना और उनका हौसला भी बढ़ाया। घायलों का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी ने साफ कर दिया कि सबका हिसाब होगा और इसी के साथ हिंसा के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हल्द्वानी हिंसा के बाद मौजूदा हालात काबू में हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले पर लगातार नजर बनाने वाले सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सीएम धामी हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच गए, घटना की जानकारी लेने, हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों से मिलने, क्योंकि जिन्होंने हिंसा का दंश झेला है उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। मतलब नहीं बचते, अगर कोई ना फोर्स बच पाती, ना ही कोई मीडिया बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता। और पेट्रोल पंप के पास और भयम का था कप्तान साहब की अफसर घटनास्थल पर कप्तान साहब से सर अगर ये नहीं होती रिपोर्ट नहीं होती तो एक ना मीडिया का भी बच पाता और ना ही सर कोई बता बम उनके पास पेट्रोल पंप के पास टोटल फ्री प्लान से सर वो पत्थर जो रेलवे वो पत्थर कैसे और अपने के जो पत्रकार से नाम बताओ संजय कनेरा उसके बाद बनभूलपुरा में हुई हिंसा के शिकार पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और जनता से मुलाकात करते हुए सीएम धामी ने एक एक घायल का हाल जाना। सीएम धामी ने उनका दर्द भी बांटा और उनका हौसला भी बढ़ाया। ये तस्वीरें उसी का हिस्सा हैं। हिंसा में शिकार लोगों से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने भी साफ कर दिया कि ये घटना प्री प्लान्ड थी। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है। प्रदेश में पहली बार हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे हर कोई हैरान है।
सड़कों पर बिखरे पत्थर, आग की लपटें और गोलियों की आवाज ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खासकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट की हरकत ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। देवभूमि की फिजा को खराब करने वालों को सीएम धामी ने भी दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। अशांति फैलाने वाले अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, क्योंकि देवभूमि का मिजाज ही हमेशा से लोगों को जोड़ने वाला रहा है। लेकिन दंगाइयों ने हल्द्वानी के माथे पर धब्बा लगाने का काम किया है और सीएम ने भी साफ कर दिया है कि सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने भी हल्द्वानी हिंसा की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। हिंसा के चश्मदीदों ने हिंसा की पूरी कहानी कैमरे के सामने बताई। आपको दिखाते हैं ये सुपर एक्सक्लूसिव गवाही। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों और प्रशासनिक अमला उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा था, तो उस दौरान कई लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये सभी यहाँ पर मजदूर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, ये सभी लोग पहुंचे थे उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उनकी तस्वीर अब देखिए, ये इनके किसी का सिर फूटा है, पत्थर मारे गए हैं, किसी के पैर हाथ पैरों में चोट है। ये देखिए, इस तरह से ये लोग यहाँ पर घायल हैं। इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको। ये चोट जो लगी है, इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ। जा रहा है, कितने बजे गए थे आप लोग? सर 3 साढ़े 3 बजे करीब हम गए थे वहाँ पे, तभी से ही उन्होंने हम पर पथराव स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। हाँ। और पूरे कार्रवाई में हम लोग वहाँ अपनी कार्रवाई करने के लिए गए थे, अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए गए थे, तभी से उन्होंने पथराव कर दिया। हमें अंदर तक का जाने नहीं दे रहे थे और हमारी गाड़ियों में भी आग लगा दी है सर, वहाँ निगम की गाड़ियाँ जला दी है पूरी। और कितने लोग गए थे यहाँ से जब लोग आप लोग निकले थे? 150 लोग थे कर्मचारी, हम जितने भी थे। उसमें से कुछ लोग सर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनका तो अभी कुछ पता नहीं है कहाँ सर, हॉस्पिटल में भी एडमिट है अभी वो। जो आपके पत्थर लगा, कितने बजे लगा था ये और कहाँ पर लगा था? जी सर, वहीं अंदर गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें। काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे, और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर। कोई बोतल, कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे सर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। जब ये भीड़ बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था। वो तो अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे। इन्हें मारो 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 करके खत्म करो, इन्हें भगाओ, इन्हें भगाओ। साहब, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा करके। ऊपर से जब पत्थर आना, कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 300-400 के लगभग मिनिमम इतना था एक गली में। अच्छा। हाँ, अन्य जो उन्होंने लोग बुलाए थे कम से कम 10,000 के आसपास थे उनके लोग। सब तरफ से घेर रखा था, छतों में से बच्चे बूढ़े सब पत्थर बोतल की बोतल भर भर के फेंक के मार रहे हैं हम लोग। जैसे तैसे हम लोग अपने आप को बचा करके वहाँ से निकले हैं सर। ये टीम कितने बजे पहुंची थी? ये लोग हम लोग करीब 3:30 पौने 4 बजे लमसम पहुँच गए थे। और विरोध कब शुरू हो गया था? तुरंत ही हो गया था, पहुँचते ही 4:30 हो गया था। उन लोगों ने भगा दगड़ी पत्थर 70 मारने शुरू कर दिया हम लोग की तरफ एकदम। प्रशासन तो लगातार अनाउंस भी कर रहा है। बिल्कुल, वो भी हम लोग को बहुत कोशिश कर बचाया, अपने आप को भी बचाया, लेकिन उन लोगों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों पर भी पत्थर शुरू कर दिया। कितने कर्मचारी आपके नगर निगम के गए थे वहाँ पर? 150 करीब लमसम थे। 150 कर्मचारी गए जी। और टोटल कितने हुए हैं? लमसम धीरे धीरे सभी हुए, किसी का ज्यादा लगी, किसी का कम लगी, लेकिन लगी सभी को ही है। अब ऐसे में अब पुलिस की टीमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, ये देखना है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी के वनफूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि कल हुई हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी।
डीएम ने यहां तक कहा कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गुरुवार को हुआ बवाल पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ। ये खुलासा खुद नैनीताल के डीएम ने किया। डीएम वंदना ने ये भी कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे और पूरी टीम पर आसपास की छतों से पथराव किया गया। अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्पर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। गुरुवार को वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ। डीएम का कहना है कि धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई और उसके बाद दंगा भड़क गया। पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। डीएम वंदना सिंह ने बताया, भीड़ ने थाने को घेर लिया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं के कारण दम घुटने लगा। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड हैं, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद जो बवाल हुआ, वहीं डीएम नैनीताल का कहना है कि जो 2 स्ट्रक्चर थे जिन पर कार्रवाई की गई, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। डीएम ने ये भी कहा कि नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन में अभी तक कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ दंगा करने वालों की पहचान भी की गई है। अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर अटैक करने का काम किया है। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोब को भड़काने का काम किया है, वनभूलपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मोब को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में शांति रहती है,
लेकिन गुरुवार को अचानक शहर की शांति ही भंग हो गई। अब किसने शांत फिजा का सुकून और खुशी छीनी, उन सब की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।